क्या आपने कभी सुना है कि छड़ी किसी और को मारी जाए और दर्द किसी और को हो? फिल्मों में ना, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलें जैसे जैसे अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स को तबाह कर रही हैं, वैसे वैसे यूक्रेन की मुसीबत और बढ़ती जा रही है। और इसमें भी नींद पर चढ़े करेले जैसी बात तब हो गई जब ट्रंप ने यूक्रेन के साथ किया गया वो वादा तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की टेक्नोलॉजी दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि बिना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन रूस की मिसाइलों का सामना कैसे करेगा, और ट्रंप अपने ही सहयोगी देश यूक्रेन को पैट्रियट का लाइसेंस देने से क्यों हिचक रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में रूस ने यूक्रेन के कीव और अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसाईं। रूस ने करीब 45 मिसाइलें दागी और इनमें से 27 बैलिस्टिक मिसाइल थी। इनमें सबसे ज़्यादा टारगेट कीव को किया गया और इसके अलावा निप्रो, सुमी, खारकीव और पोल्टावा में भी तबाही मचाई गई। रूस इतने पर ही नहीं रुका, उसने करीब 185 ड्रोन और दागे और जिससे यूक्रेन में हलचल मच गई। इस घटना में करीब 9 लोग मारे गए और जिससे अब जेलेंस्की खुद परेशान है। जेलेंस्की इसके बाद खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि जो 27 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस ने दागी थीं, उनमें से सिर्फ एक को यूक्रेन की तरफ से इंटरसेप्ट किया जा सका। और उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि अब उनके पास पैट्रियट सिस्टम के इंटरसेप्टर नहीं बचे हैं और इस वजह से वो रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं। अब यूक्रेन ने यह भी कहा इसके साथ ही कि अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और यूक्रेन की मदद में आगे आना चाहिए। इसके बाद जेलेंस्की ने मांग की कि अमेरिका ने अपने रिजर्व में जिन पैट्रियट इंटरसेप्टर्स को रखा हुआ है उन्हें उसे यूक्रेन को देना चाहिए और साथ में जो मिसाइल इंटरसेप्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाली बात हुई थी उस पर भी विचार करना चाहिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यह गुहार भी अमेरिका और ट्रंप प्रशासन से लगाई कि जो वॉर अभी तक हुई नहीं है, मतलब जिसके लिए रिजर्व में अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स को बचा कर रखा है, जो हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है, उसके लिए उन्हें कम सोचना चाहिए। और यूक्रेन में रूसी हमलों में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी जान की फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं और रूस को जैसा कि पता है कि अब पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स का स्टॉक यूक्रेन के पास ख़त्म हो चुका है, तब से रूस की तरफ से हमले को और बढ़ा दिया गया है, ऐसा यूक्रेन आरोप लगा रहा है। हालांकि यूक्रेनियों की अब मुश्किल इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप साफ मना कर चुके हैं कि अब वो यूक्रेन को लाइसेंस नहीं देने वाले हैं, जिसके तहत वो यूक्रेन में ही पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स को बना सकते थे। ट्रंप यूक्रेन के लिए आखिरी उम्मीद पैट्रियट इंटरसेप्टर्स ही थे, जिनके ज़रिए वो रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वो पैट्रियट की जो टेक्नोलॉजी है उसको वो यूक्रेन को नहीं देना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि टेक्नोलॉजी का जो देने का मसला है ये बहुत ही संवेदनशील है और इसको लेकर फैसला आनन फानन में नहीं किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी जंगें हुई हैं कि उनके जो साथी थे वही उनके खिलाफ बोलने लगे। तो ऐसे में अगर यूक्रेन या किसी अन्य देश को वो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी दे देते हैं तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि आगे चलकर वही देश अमेरिका की खिलाफत करे और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करें। तो इस वजह से अब ट्रंप ने अपने वादे से पीछे हट गए हैं और यूक्रेन को इससे बड़ा झटका लगा है। ये भी आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही जब नाटो समिट हुई थी तुर्की के अंकारा में 7 और 8 जुलाई को, उसमें ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अलग से एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स को बनाने के लिए यूक्रेन के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर इसका लाइसेंस भी यूक्रेन को मिलेगा, जिससे यूक्रेन में ही पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स का निर्माण हो सकेगा। लेकिन अब ट्रंप अपने वादे से पीछे हट गए हैं और इसकी वजह से अब जेलेंस्की परेशान है क्योंकि उन्हें रूस की मिसाइलों का डर सता रहा है। अब इसके पीछे एक और भी वजह है कि ट्रंप क्यों अपने सहयोगी को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स क्यों नहीं देना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो दरअसल वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक CSIS ने एक दावा किया था हाल ही में। उन्होंने जुलाई में एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें एक दावा किया था कि अमेरिका के भंडार में, मतलब स्टॉक में 1000 से भी कम पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं
और इसकी वजह से अब अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच रहा है और वो रूस को मिसाइल इंटरसेप्टर्स देने के लिए तैयार नहीं है। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया था कि जब मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई थी तब उसके पास स्टॉक में 2330 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ 28 फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के जॉइंट ऑपरेशन के बाद, तो उसके बाद से जब अप्रैल में सीज़ फायर लागू हुआ तो स्टॉक में पैट्रियट की संख्या 1030 ही रह गई थी, यानी आधे से कम हो गई थी। उसके बाद जब हालिया संघर्ष हुआ तो ये संख्या 1000 के नीचे चली गई और CSIS की ताज़ा रिपोर्ट का अनुमान है कि अब अमेरिका के स्टॉक में 759 से 827 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स ही बचे हुए हैं। और अगर इस संख्या को पूरा देखें तो जो युद्ध के पहले वाली स्थिति थी उससे अब 65% करीब पैट्रियट अमेरिका के भंडार में कम हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अब अमेरिका परेशान है, वो पहले ही पैट्रियट की कमी से जूझ रहा है और अब उसने यूक्रेन में और मदद करने से और ख़ासकर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स देने से मना कर दिया है। इसकी जो ये मसला है इसकी गहराई हम आपको और बता देते हैं कि CSIS ने मई में भी एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए अमेरिका ने 203 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की मांग रखी है और अगर फुल स्पीड से भी अमेरिका इसका प्रोडक्शन करता है तो 2029 के मध्य तक वो अपने पुराने उस वाले नंबर तक पहुंच पाएगा जो युद्ध के पास उसके स्टॉक में था। ये भी आप जान लीजिए कि 2026 में जो वित्त वर्ष 2026 था उसमें अमेरिका में 172 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स का प्रोडक्शन हुआ था और अमेरिका को फुल पेस से काम करना पड़ेगा और अमेरिका एक साल में करीब 2000 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स बना सकता है। तो ऐसे में अगर फुल स्पीड से भी अमेरिका काम करता है सिर्फ अपने लिए और अपने जो मुसीबतें हमसे निपटने के लिए, तो अमेरिका को करीब अभी 2029 के मध्य तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब यूक्रेन की समस्या और है, वो चाहता है कि पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स उसे अमेरिका की तरफ से दिए जाएँ, जिसकी वजह से रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को वो हवा में ही गिरने से पहले रोक सकें। अब हम आपको पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की ताकत के बारे में बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि ये इतना खास क्यों है। तो दरअसल पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स का पूरा नाम ही है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट और ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक बड़े ट्रक पर मिसाइल सिस्टम लगा होता है और ये अपना जो स्थान है वो भी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है और इसको अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियान और लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। और इसकी ताकत की अगर बात करें तो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स, कम दूरी वाली जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो रूस से यूक्रेन पर दागी जा रही हैं वो, और क्रूज़ मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। तो इतना इम्पोर्टेंट मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है और अब जब इसकी कमी आ रही है तो अमेरिका तो इससे परेशान है ही, यूक्रेन की भी इससे मुसीबत बढ़ गई है और जेलेंस्की लगातार गुहार लगा रहे हैं कि अमेरिका को अपने भंडार से पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स निकाल कर यूक्रेन को देने चाहिए, जिससे कि यूक्रेनी लोगों की जानें रूस की मिसाइलों से बच सकें। तो ये जो पूरा मसला है, जो पैट्रियट की कमी से अमेरिका और यूक्रेन दोनों परेशान हैं और कैसे ईरान में के साथ अमेरिका की चल रही जंग की वजह से अब यूक्रेन की मुश्किल बढ़ रही है, इसको लेकर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।